हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 से 30 सितंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट्स समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना नविका सागर परिक्रमा 2 के भाग के रूप में विश्व की परिक्रमा करने के लिए किस जहाज का उपयोग करेंगी? ऑप्शन 3 INSV तारिणी इज़ द राइट आंसर। और यह इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री विरासत, नाविक कौशल और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। साथ ही वैश्विक समुद्री गतिविधियों में भारत की बढ़ती हुई प्रमुखता को प्रदर्शित करना है। भारतीय नौसेना ने INSV महादेई और INSV तारिणी पर परिक्रमा मिशन सहित अग्रणी प्रयासों का माध्यम से अपनी नौकायान परंपरा को पुनर्जीवित किया है। 2022 में विदेशों में पीड़ितों लक्षित करने के साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए CBI और FBI द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन चक्र 3। इस ऑपरेशन के तहत मुंबई में एक प्रमुख संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था और इसमें 57 सोने की छड़ें, 16 लाख रुपए नकद और क्रिप्टो करेंसी प्रबंधन उपकरणों सहित बड़ी संपत्ति भी बरामद की गई थी। किस संगठन ने पोलारिस डॉन मिशन का संचालन किया, जो 15 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? स्पेसएक्स के मिशन में 4 लोगों का दल शामिल था: जेरेड इसाकमैन, स्कॉट किड पोटेट, अन्ना मेनन और सारा गिलिस। इन्होंने 5 दिवसीय अंतरिक्ष उड़ान के दौरान कई मील के पत्थर भी शामिल हैं और इस मिशन के स्पेसएक्स के एक्स्ट्रा वेहिकुलर एग्जीक्यूटिव स्पेस सूट और इसे स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क की क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। स्पेसएक्स द्वारा पोलारिस डॉन मिशन का सफलतापूर्वक होना और निजी अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। इस कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRC द्वारा किया गया है। इसमें बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय बायोटेक स्टार्टअप द्वारा 11 नए उत्पादों को लॉन्च किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ शाह को। वे इस पद पर फुंडसुक व्यांगल की जगह लेंगे। तो ये किसका स्थान ले रहे हैं सौरभ शाह? फुंडसुक व्यांगल इनका स्थान ले रहे हैं फुत्सुंग व्यांगल की जगह। और इसके अलावा कंपनी के भीतर अन्य कार्यकारी बदलाव की घोषणा की है, जिसमें शमिंदर सिंह जामवाल सुरक्षा प्रमुख के पद पर भी कार्यभार संभालेंगे। पाकिस्तान के साथ कौन सा देश उन अंतिम 2 देशों में से एक है जहां पोलियो अब भी स्थानिक है? अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान को निलंबित करने का तालिबान का फैसला वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयासों की महत्वपूर्ण चुनौतियों को पेश करता है। WHO के अनुसार इस साल अफगानिस्तान में पोलियो के 18 मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिणी क्षेत्र में हैं, और इस निलंबन से पोलियो से निपटते हुए प्रगति को कमज़ोर करने का एक खतरा भी मंडरा रहा है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। वर्तमान में ये बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति
कैबिनेट की नियुक्ति समिति से अपेक्षित मंजूरी और अनुमोदन के अधीन है। सिंह अपनी विशेषता और नालको में जितने भी इनके अनुभव हैं वे अपने अनुभव के साथ आ रहे हैं और एल्युमिनियम क्षेत्र में कंपनी की रणनीतिक वृद्धि और विकास का भी मार्गदर्शन करेंगे। कौन सा देश COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत फंड अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? भारत। इन बैठकों में डोपिंग रोधी उपायों पर चर्चा करने और निष्पक्ष खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख वैश्विक निर्णायकर्ता एकत्र होंगे। COP9 ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में भारत इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर खेलों में स्वच्छ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन 3 रामनाथ कोविंद। और कोविंद की समिति ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और चुनावों की आवृत्ति को कम करना और समय संसाधनों का भी बचत करना होगा। किस राज्य में एक व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद लक्षण दिखने के बाद मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया है? केरल में। उस व्यक्ति को शुरू में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके नमूनों को संदिग्ध मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि करने के लिए परीक्षण के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। यह मामला इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह क्षेत्र अन्य स्वास्थ्य चिंताओं के बीच हुआ है, जिसमें निपा वायरस से संबंधित मौत के बाद बनाया है और कंटेनमेंट जोन भी इसमें शामिल है। यह स्थिति उभरते हुए स्वास्थ्य खतरों के प्रबंधन में केरल की सतर्कता को भी उजागर करता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय दूतावास द्वारा UAE रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस फोरम का उद्देश्य भारत और UAE के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। ये समझौते दोनों देशों के बीच रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किस संगठन ने पर्वतीय बचाव कार्यों में प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय सेना, जिसमें हिमस्खलन बचाव और उत्तरजीविता तकनीकों में उनके कौशल में सुधार होगा। 2016 से TMR चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी परिचालन तत्परता बढ़ाने में भारतीय सेना का समर्थन कर रहा है और यह नवीनतम सहयोग उनके संयुक्त प्रयासों को औपचारिक रूप देता है और इसका विस्तार करता है। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? गुजरात ने। राज्य ने सौर ऊर्जा क्षमता में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों को कम पुरस्कार मिले हैं, जिससे टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने में गुजरात की प्रमुख स्थिति पर जोर दिया गया है। यह उपलब्धि अक्षय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों और पहलों को दर्शाती है। 1924 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल ने। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। और यह उत्सव का 5वां संस्करण था और इसका थीम रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ एन लाइफलाइन रखा गया था। इसमें नदी और उसके आसपास की संस्कृति के महत्वपूर्ण घटकों पर भी जोर दिया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों के पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कि इस क्षेत्र ने क्रॉस स्ट्रेट
जोड़ों के लिए समान लिंग विवाह को आधिकारिक और तौर पर मान्यता दी है? ताइवान ने। और ताइवानी नागरिकों के लगभग 3,60,000 ऐसे चीनी जीवन साथी के साथ यह मान्यता समावेशिता और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम इसमें शामिल है। कौन सा देश भारत के साथ मिलकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यह सहयोग दोनों देशों की रक्षा और दूरसंचार क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर के उन्नत विनिर्माण पर केंद्रित है। यह परियोजना भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तकनीकी और रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भारत, सेमी 30 टेक और यूएस स्पेस फोर्स जैसे प्रमुख भागीदार शामिल हैं। किस देश में 2016 के बाद पहली बार मनुष्यों के लिए खतरा माने जाने के बाद एक दुर्लभ ध्रुवीय भालू को मार दिया गया था? आइसलैंड में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का समापन किया है? ओमान के साथ। मार्च 2024 में हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से भारत ने किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा पर अपने सहयोग को गहरा किया है? ऑप्शन 2 भूटान। और इस सहयोग का उद्देश्य नियामक मानकों को रेखांकित करना, खाद्य आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। और इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को सुव्यवस्थित करना है। जॉर्जिया के तिबिलिसी में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA में ऐतिहासिक शुरुआत किसने की थी? संग्राम सिंह ने। 93 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे संग्राम सिंह, और इस बार भर में किसी भारतीय फाइटर द्वारा सबसे तेज जीत उन्होंने हासिल की है, और केवल 1 मिनट और 30 सेकंड में ही उन्होंने जीत हासिल की थी। और अपने से बहुत छोटे प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी फाइटर अली रजा नासिर का सामना करने के बावजूद संग्राम सिंह का कौशल और अनुभव उन्हें निर्णायक जीत दिलाया है। किस देश ने हिंद प्रशांत देशों को 40 मिलियन कैंसर वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है? भारत ने। हानि और क्षति कोष बोर्ड ने 2025 में कमजोर देशों की सहायता वितरण शुरू करने के लिए प्रमुख आधारभूत कार्य को अंतिम रूप कहाँ दिया है? बाकू। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से कितनी पुरावशेष वस्तुएं वापस लेगा? ऑप्शन 2 297। 297 ऐसे पुरावशेष की वापसी की जाएगी, और ये 2014 से अब तक बरामद कलाकृतियों की कुल संख्या इसमें 640 हो गई है। और 2024 सांस्कृतिक संपत्ति इसमें समझौते भी शामिल है। इसका उद्देश्य लौटाई गई पुरातत्व पुरावशेषों और 12वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा जैसे उल्लेखनीय कलाकृतियों और 2023 की यात्रा के बाद लौटाई गई जितने भी 105 कलाकृतियां इसमें शामिल होंगी। दिलीप ट्रॉफी फाइनल किस टीम ने जीता है? भारत ए ने। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार भारत किस देश में नए 2 वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है? ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह कदम अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करता है और भारतीय समुदाय के महत्व को रेखांकित करता है, जिसे मोदी ने राजदूत कहा है। और इन वाणिज्य दूतावासों का खुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते हुए राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव को भी दर्शाता है। हाल ही में सितंबर 2024 में फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसने संभाली है? ऑप्शन 2 KVS मनियन ने। ये उन्होंने बैंक के विकास और भारत के अग्रणी निजी क्षेत्रों के बैंकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व और अनुभव और मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि ने
उन्हें भविष्य के फेडरल बैंक का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तैराक प्रत्याशा रे किस राज्य से हैं? उन्हें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन 3 ओडिशा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? रिया सिंघा। कौन दो देश जापान सागर और ओखोटस्क सागर में संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास कर रहे हैं? रूस और चीन। इन अभ्यासों का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है, जो समुद्री संचार की रक्षा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। हानि और क्षति प्रतिक्रिया कोष के प्रथम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इब्राहिम शेख डियोंग को। और इस उद्देश्य के लिए प्रतिज्ञा किए गए जितने भी $800 मिलियन हैं, जी हाँ, $800 मिलियन का वायदा किया गया है, और इसका उपयोग करने के लिए इसमें उस कोष के उस विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि लंबे समय से जलवायु प्रभावों के खिलाफ समर्थन का वकालत कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कलिकेश नारायण सिंह देव को। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए, और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो हमारे आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन टॉपिक्स को भी कवर करिए जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।